नमस्कार। अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई के लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि मुंबई में इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने आज के मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया है। इसके अलावा बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिनमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में नमो सम्मेलन आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि इससे 2 लाख लोगों को नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र शिक्षक विभाग ने करीब 21,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। जिला परिषद एवं निजी शिक्षण संस्थानों का विज्ञापन पवित्र पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है। इस घोषणा के बाद पिछले कुछ महीनों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में बिना इंटरव्यू दिए ही नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। महाराष्ट्र में सरकारी ठेकेदारों और इंजीनियरों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों और इंजीनियरों ने स्थानीय राजनेताओं की धमकियों, जबरन वसूली, कॉल और गुंडागर्दी से सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो फरवरी के अंत तक राज्य में सभी काम बंद कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तेवर कुछ बदले से दिखाई दिए। हालांकि इस जनसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला जरूर किया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि वे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने ही सेना के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे इन दिनों कोकण दौरे पर है और वे उन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं जहां से उनकी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की संभावना है। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम की प्रतिक्रिया सामने आई है। राम कदम ने कहा है कि आखिरकार श्रीमान उद्धव ठाकरे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री की तारीफ करनी ही पड़ी। राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उनकी वाणी बदल रही है और इससे उनकी निराशा और हताशा खुलकर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के बदलते तेवरों के बावजूद शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे से अब जनता डरने लगी है। राउत ने मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि वे देश और महाराष्ट्र का पैसा लूटकर गुजरात ले जा रहे हैं। संजय राउत ने प्रधानमंत्री के बार बार होने वाले महाराष्ट्र दौरे को लेकर भी निशाना साधा। संजय राउत के साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने की योजना पर बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में महाराष्ट्र में कई परियोजनाएं पूरी हो गई, लेकिन उनका उद्घाटन नहीं किया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पुणे हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का काम कई माह पहले पूरा हो चुका है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने बताया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की योजना बना रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने काशी और मथुरा को लेकर बड़ी बात कही है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों का शांति से निपटारा हो जाने के बाद वे अन्य सभी मंदिरों से संबंधित विवादित मुद्दों को छोड़ देंगे। गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि वे भविष्य में जीना चाहते हैं, न कि भूतकाल में, और काशी मथुरा मिल जाने के बाद वे सभी पुरानी बातों को भूल जाएंगे।
भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में इस्लामी उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लिया गया है। हाल ही में सलमान अजहरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच कर रही गुजरात पुलिस उन्हें मुंबई के घाटकोपर थाने से 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले गई। हिरासत में लेने के दौरान सलमान अजहरी के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।